दोस्तों, बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं, ये कहावत तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। लेकिन एक थाने के अंदर एक परिवार अपनी लड़की को लेकर आता है और थानेदार से अपील करता है कि साहब, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए और उस जमींदार को उसकी सज़ा दीजिए। अब जो थानेदार होता है वो कहता है कि रिपोर्ट लिखवाने के लिए 5,000 रुपये लगते हैं, पहले पैसे जमा करिए तभी आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो जो लड़की का बाप होता है उसे बहुत ही कष्ट होता है और वो कहता है कि काश बेटी की जगह मेरा बेटा होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। तभी एक जीप आकर रुकती है और उसमें से एक महिला उतरकर थाने में प्रवेश करती है और उसे देखकर थाने के सभी पुलिसकर्मी खड़े होकर सलूट मारने लगते हैं। कौन थी वो महिला और वो थाने क्यों आई थी, आइए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिलीप यादव। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंदौली की है। चंदौली की गलियों में एक घर ऐसा भी था जहां हर सुबह मां का पहला काम होता था अपनी बेटी के माथे पर तिलक लगाना और कहना, बिटिया तू एक दिन कुछ ऐसा काम करेगी कि ये गांव तुझ पर गर्व करेगा। वो बेटी थी संध्या तिवारी। तीखे नयन, नक्श, घुंघराले बाल और आंखों में कुछ कर दिखाने की जिद। वो बचपन से ही किताबों में खोई रहती। जब गांव की लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खिलती तो संध्या भारतीय संविधान और क्रिमिनल लॉ के पन्ने पलटती। गांव वाले कहते ये लड़की तो नाक कटवाएगी, इतना पढ़कर करेगी क्या। लेकिन संध्या मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहती है, मैं वर्दी पहनूंगी, वो भी आईपीएस की। सालों की मेहनत, नींद से समझौता और सपनों से समझदारी की जंग के बाद संध्या तिवारी ने यूपीएससी पास किया। घर में ढोल बजे, गांव में मिठाइयाँ बटी और पिताजी की आंखों में वो चमक आई जो शायद उम्र भर उन्होंने छुपा कर रखी थी। कुछ महीनों बाद आईपीएस संध्या तिवारी की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो उसकी पोस्टिंग का पहला आदेश आया और चौंकाने वाली बात यह थी, उसी ज़िले में जहाँ से उसने शुरुआत की थी, अब वो बेटी जो कभी गांव की गलियों में साइकिल से जाया करती थी, अब सरकारी जीप में पहली बार अपने ज़िले की सीमा में दाखिल हो रही थी बतौर आईपीएस अफसर। पिताजी ने चाय पर कहा, बेटा अब शादी के बारे में सोचो, अब तो तू अफसर बन गई है। संध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पापा पहले समाज को समझना चाहती हूँ, बाहर की नहीं अंदर की सच्चाई, शादी बाद में, ड्यूटी पहले। पिता थोड़ा चुप हुए लेकिन बेटी की आंखों की ईमानदारी ने उन्हें मना लिया। इसी सोच के साथ एक अनोखा फैसला लिया गया। संध्या ने तय किया कि वो पहले थाने को थानेदार की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह देखेगी। और फिर एक रात बिना किसी को बताए उसने अपने बाल उलझाए, पुराने कपड़े पहने और चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लगा ली। बन गई एक भिखारन। वही संध्या जिसे अफसर बनकर सलामी मिली थी, अब थाने के बाहर भीख मांगती दिख रही थी। कोई उसे घूर रहा था, कोई कह रहा था चल हट, बदबू आती है, लेकिन वो सब कुछ चुपचाप देख रही थी क्योंकि उसकी नज़रें अब समाज की सच्चाई तलाश रही थी और वो सच्चाई उस थाने के भीतर छुपी हुई थी। गांव का वही पुराना थाना जहां कभी संध्या अपने पिता के साथ एफआईआर लिखवाने गई थी और क्लर्क ने उन्हें 4 घंटे इंतज़ार कराया था। आज वही थाना उसके अधिकार में था, पर इस बार वर्दी नहीं, वास्तविकता उसकी पहचान थी, भिखारन के भेष में। संध्या ने थाने के बाहर एक कोने में बैठकर दिन बिताया। दोपहर की तपती धूप, सड़क किनारे की धूल और लोगों की उपेक्षा, उसने सब कुछ सहा। थाने के अंदर बाहर आते जाते लोगों, अफसर और सिपाही सबको गौर से देखती रही। कुछ देर बाद एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी, गेट से अंदर प्रवेश करती है और उसका पति है और उसकी 13-14 साल की एक लड़की थी। लड़की की हालत बेहद ख़राब थी, आंखें डरी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा ज़मीन की ओर झुका हुआ था। संध्या की नज़रें अब पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी थी। उसने धीरे से पास जाकर सुना। महिला थर्राई हुई आवाज़ में कह रही थी, साहब हमारी बेटी के साथ गांव के जमींदार के बेटे ने गलत काम किया है, इंसाफ दिला दीजिए। थाने में बैठे इंस्पेक्टर ने एक बार लड़की को देखा, फिर कुछ फाइलें पलटी और ठंडी आवाज़ में बोला, देखो पहले मेडिकल कराओ और 5,000 रुपये जमा करो केस के खर्चे के लिए। पीड़ित पिता बोला, साहब हमारे पास तो आने का किराया भी उधार लिया है। सिपाही जोर से हंसा,
फिर कहाँ से मिलेगा इंसाफ, जाओ पहले खर्चा लेकर आओ। संध्या का दिल कांप उठा, लेकिन चेहरा नहीं। वो जान चुकी थी कि इस थाने में सिर्फ वर्दी नहीं बिकती, इंसानियत भी गिरवी रखी जाती है। उसने देखा कुछ ही देर में एक बड़ी एसयूवी थाने में घुसी। उसमें से उतरा एक दबंग लड़का, कपड़े ब्रांडेड, आंखों में गुरूर। संध्या पहचान गई, यही था वही जमींदार का बेटा। वो सीधा इंस्पेक्टर के केबिन में गया और अंदर से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, भाई साहब लड़की तो नीच जात की है, आप ही संभाल लीजिए। फिर कुछ पैसे की चुपचाप गड्डी दी और फाइल अलमारी में दबा दी गई। संध्या की आंखें अब जल रही थी। ये थी उस सिस्टम की सच्चाई जिसे बचाने की शपथ उसने ली थी। रात होते होते संध्या वापस अपने सरकारी गेस्ट हाउस लौटी। चेहरा धोया, आईने में खुद को देखा और खुद से बोली, अब ये खेल खत्म होना चाहिए। कल सुबह इस थाने को असली अफसर मिलेगी। अगले दिन सुबह 9:30 बजे थाने में रोज की तरह सभी गहमा गहमी थी। इंस्पेक्टर की कुर्सी पर वही अहंकारी अफसर बैठा था जिसके लिए गरीब की फरियाद महज एक बोझ थी। सिपाही गेट के पास खड़े चाय सुड़क रहे थे, फाइलों की धूल उड़ रही थी। तभी थाने के गेट पर एक सरकारी जीप आकर रुकी। ड्राइवर उतरा, दरवाजा खोला और उसमें से उतरी एक तेज चाल वाली महिला, सफेद साड़ी में, कंधे पर आईपीएस का बैच और आंखों में आग। आईपीएस संध्या तिवारी, जिस भिखारन को कल किसी ने पहचाना नहीं, आज वो अफसर बनकर सामने खड़ी थी। थाने के सारे सिपाही हड़बड़ा गए। किसी ने सलामी दी, किसी ने कुर्सी साफ की। इंस्पेक्टर खुद भागकर बाहर आया, चेहरा उसका पीला पड़ गया था। नमस्ते मैडम, आप अचानक? संध्या ठहर कर बोली, हाँ अचानक ही सही, लेकिन सच देखने का तरीका यही था। वो सीधे उस केबिन की ओर बढ़ी जहाँ कल जमींदार का बेटा कानून को खरीदे बैठा था। संध्या ने पूरे थाने को इकट्ठा होने का आदेश दिया। सभी अधिकारी, सिपाही और वो इंस्पेक्टर एक कतार में खड़े हुए। फिर उसने जेब से एक छोटा सा रिकॉर्ड निकाला। उसमें कल का हर वाक्य रिकॉर्ड था। गरीब पिता की फरियाद, रिश्वत की बातचीत और वो लड़का जो कहता है लड़की तो नीच जात की है। सबके सामने उस रिकॉर्ड की आवाज़ गूंजी। सन्नाटा सा छा गया। संध्या ने डांटते हुए कहा, यही है तुम्हारा न्याय, यही है तुम्हारा संविधान? गरीब की बेटी की इज्जत जाती है और तुम उसे पैसों में तौलते हो। इंस्पेक्टर बोलने ही वाला था कि तभी संध्या ने टेबल पर एक निलंबन पत्र फेंका। तुम्हें अब ये कुर्सी नहीं, ये सवालों की जवाबदेही मिलेगी। फिर उसने जमींदार के बेटे की गिरफ्तारी का वारंट निकाला और 2 सिपाहियों को साथ भेजा। आज कानून उसकी गाड़ी में नहीं, हथकड़ी में बैठेगा। वो गरीब परिवार जो दर दर भटक रहा था, आज थाने के अंदर बुलाया गया। संध्या ने खुद उनकी बेटी से बात की और भरोसा दिलाया, अब तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम्हारा दर्द अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है। उस बच्ची की आंखों से आंसू बह निकले। दरअसल इस बार वो आंसू डर के नहीं, हिम्मत के थे। दोस्तों, अगली सुबह सोशल मीडिया पर और सभी अखबारों में सभी जगह एक हेडलाइन छपी, भिखारन बनी आईपीएस, और थाने की गंदगी बाहर निकाल फेंकी। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। ऐसी बेटियां ही समाज का भविष्य हैं जो सिस्टम बदल सकती हैं। बस ज़रूरत होती है किसी एक को हिम्मत दिखाने की। 2 हफ्ते बाद चंदौली का वही थाना जो कभी अपनी लापरवाही और भेदभाव के लिए बदनाम था, अब लोगों की उम्मीद बन चुका था। गरीब हो या अमीर हो, हर फरियादी को अब एक जैसी कुर्सी, एक जैसी सुनवाई और सबसे अहम इज्जत मिलती थी। आईपीएस संध्या तिवारी का नाम अब सिर्फ उनके बैच तक सीमित नहीं रहा। गांव के लोग अब उन्हें प्यार से अपनी दीदी कहने लगे थे। जो लड़की एक वक्त खुद को साबित करने के लिए भिखारन बनी थी, अब उस इलाके में बदलाव की मिसाल बन गई थी। एक दिन वही माँ बाप जिनकी बेटी को न्याय मिला था, थाने आए, हाथों में मिठाई का डब्बा और आंखों में कृतज्ञता। मैडम, अगर आप ना होती तो शायद हमारी बच्ची कभी बोल ही न पाती। आप भगवान का रूप हो हमारे लिए। मैडम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भगवान नहीं, बस वो बेटी हूँ जिसे माँ बाप ने इंसानियत सिखाई है। फिर उन्होंने लड़की से कहा, तुम अब डरो मत, पढ़ाई करो और एक दिन खुद अफसर बनो ताकि और बेटियों को आवाज़ मिल सके। क्योंकि जब एक इंसान खड़ा होता है सच्चाई के लिए तो पूरा सिस्टम झुक जाता है इंसानियत के आगे। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके हमें बताइए आपने कभी किसी भेदभाव को खुद महसूस किया। और ऐसी ही सच्ची कहानी जो दिल को छू लेने वाली है, उनको सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। जय हिंद, धन्यवाद।